और इसी के साथ ही प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, और सेहत की बात करें तो मौसमी सूरत हाल पर आते हैं। मौसम में देखा जाए तो अल्लाह पाक ने हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत रखी है। अगर हम मौसमी फल सब्जियों की बात करें और उसके खाने की बात करें, अल्लाह ताला ने वही फल गर्मियों में क्यों हमें अता किए हैं, उसके पीछे हिकमत क्या है, उनको हमारी सेहत किस तरह से बेहतर कर सकते हैं उनके इस्तेमाल के ज़रिए, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन आज का जो मौसमी फल हम बात करेंगे, हम सबका फेवरेट है तरबूज। लेकिन इसके बारे में भी डिफरेंट राय जो हैं वो पाई जाती हैं कि ये किन लोगों के लिए मुफीद है, किन लोगों के लिए मुफीद नहीं है। और सेकंड, ये हम आपको बताते चलें, बहुत ज़्यादा फल इस तरह से हैं जो कुदरत का हमारे लिए बेहतरीन तोहफ़ा है, लेकिन उसको हम मसनूई तरीके से कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके अपने ज़ाती मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए उसको ख़राब किया जा रहे हैं। चाहे वो स्ट्रॉबेरी का सीज़न था तो स्प्रे, अगर लास्ट ईयर की हम बात करें तरबूज में इंजेक्शन ये वो के साथ बहुत सारे लोगों के जहन में वहम बैठ जाता है, उसको खाना छोड़ देते हैं और वो सीज़न ऐसे ही गुजर जाता है। हालांकि वो अल्लाह की नेमत होती है जिसका इस्तेमाल हमें लाजमी करना चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दानियाल शैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली। सेकेंडली सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी बेसिकली तरबूज के फ़वाइद क्या हैं? देखें, तरबूज जो है ना ये पानी है 92%, ठीक है। और आजकल मौसम गर्मी का है, खुश्क गर्मी है, ठीक है। बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, तो हाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए तरबूज बेहतरीन फल है। ये सिर्फ हाइड्रेट करता है हमें? नहीं, सिर्फ हाइड्रेट नहीं करता। मैं बनी के आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ कि ये सबसे पहला तो काम ये है कि आपको हाइड्रेशन चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर लाइकोपीन है, सिट्रोलिन है और ग्लूटाथियोन है। ग्लूटाथियोन के लोग इंजेक्शन लगवाते हैं वाइटनिंग के लिए, ठीक है ना। और हम इसका जो छिलका है, जो वाइट पील है, उसके अंदर रिच फॉर्म में होता है, उसको हम ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। उसका इस्तेमाल कैसे? तो उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? उसका इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप वाइट छिलका जो है उसको बस ग्रीन उतार लें। अच्छा, ग्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्लोरोफिल जो है ना रिच फॉर्म में है, मैग्नीशियम रिच फॉर्म में है। उसको छिलका पील पहले उसको उतारें ग्रीन को और उसको ड्राई कर लें, ठीक है। वो मास्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको कैसे। अब हमारे पास आ जाता है वाइट पील जो है, जो अब काफ़ी, अब कह लें कि तकरीबन 35% जो है ना, 30% 35% जो है ना आपका जो तरबूज है उसका वेट जो है उसका पील ही होता है, ठीक है। तो उसको ज़ाया ना करें, उसका वाइट हिस्सा निकाल के और आप उसको जो है क्रश करें। अगर आपने 500 ग्राम लिया है या 400 ग्राम लिया है तो उतनी ही मिलीलीटर उसमें पानी मिला लें, ठीक है। पानी मिला के उसको शेक बनाएं। उसका शेक बना के उसको तो हल्की आंच पे ना तकरीबन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 45 पे रखें 20 मिनट की 15 मिनट के लिए। तो उसमें से जो सिट्रोलिन है वो लैदा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसको आप छानी से छान लें, पानी निकाल लें, और पानी जो है ना वो आप आधा कप जो है वो आप दिन में 2 दफ़ा पिएँ, 1 हफ्ता पिएँ, आप देखें आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देगी, ठीक है, वाइटनिंग इफेक्ट देना शुरू कर देगी। अच्छा, अब दूसरी तरफ आते हैं, इससे हमारा कोई हैजा वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ आते हैं तो वो जो उसकी पील आपने उतारा है, जो ग्रीन है, ग्रीन जो है उसको ड्राई कर लें, उसका पाउडर कर लें, उसको दही में मिक्स करें, उसका मास्क लगाएं चेहरे पे। अच्छा, हमने कभी नहीं तरबूज के छिलके को ऐसे ड्राई करके महफूज करने की कोशिश नहीं किया, ठीक है ना। उसको आप मास्क लगाएं, वो क्या करेगा, वो आपकी स्किन को नेचुरल पील करेगा, ठीक है, क्लियर करेगा। और जो एक्नी है, एक्नी प्रोन जो लोग हैं, इनकी एक्नी बहुत हैं, इनकी एक्नी ख़त्म करेगा, इवन टोन करेगा स्किन को, बहुत बड़ा काम है, ठीक है। फिर वाइटनिंग इफेक्ट भी देगा। ये जल्दी खुश्क हो जाते हैं छिलके? हो जाते हैं, आजकल तो बहुत जल्दी हो जाते हैं क्योंकि मौसम ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। आप छाँव में रखेंगे जल्दी खुश्क हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो वाइट पील हमने निकाला था उसको वैसे भी आप सैलड के तौर पर भी खा सकते हैं। अच्छा। जैसे हम खीरा खाते हैं, खीरे से ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है, खीरे इसको हम फेंक देते हैं। अब इसके अंदर जो अब हम तो आमतौर पे जो खाते हैं, जो रेड उसका हिस्सा है, सुर्ख हिस्सा जो है, उसके अंदर इसमें कोई शक नहीं कि बहुत से फ़ायदे हैं। उसमें मीठा है वो, ठीक है, उसमें मिनरल्स हैं, उसमें मैग्नीशियम है, उसके अंदर बेशुमार सी चीज़ें हैं जो आपको फ़ायदा देती हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसमें फ़ाइबर है, ठीक है। अब डायबिटिक पेशेंट जो है, बाज़ का ये होता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो कहते हैं यार मीठा जो है वो ना खाया जाए, लेकिन ये खा सकते हैं। इसको कहते हैं कि जैसे तरबूज है ना, ये शुगर से भरपूर है, इसको मना करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नेचुरल मीठा आप खा सकते हैं। सिर्फ ये है कि आप खाने से 2 घंटे पहले खाएं या 2 घंटे बाद खाएं, ठीक है। ये नहीं कि आप खाना भी खा रहे हैं इसको भी खा सकते। तरबूज का ये इशू है कि तरबूज से आपने कुछ नहीं खाना, इवन पानी भी नहीं पीना, हाँ जी, कुछ नहीं खाना। हाँ, सुन्नत नबी है, आप खजूर खा सकते हैं तरबूज के साथ।
ओके। तरबूज का खजूर जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, क्योंकि जो खजूर है वो गर्म तासीर रखती है और तरबूज जो ठंडा रखता है, ठीक है ना, और उसका मीठा भी ज़्यादा हो जाता है, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से वो डाइजेस्ट होती है। तरबूज अगर थोड़ा सा ख़राब भी है, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि ख़राब खाना चाहिए, जैसे कि पिछले साल का एक बात थी कि वो इंजेक्शन वगैरह लगाया जी, इंजेक्शन नहीं लग सकता इसको, तरबूज को। तरबूज जो है इसको अगर आप हल्का सा भी इसको प्रिक करेंगे, काट लेंगे और एक्सपोजर जो है उसको हवा का मिल जाएगा तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा नहीं हो सकता उसको कोई इंजेक्शन लग सकता, इंजेक्शन नहीं लग सकता इसको, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अगर तरबूज किसी वजह से जाहिर है वो जब मंडियों में आता है, ट्रांसपोर्टेशन में वो फेंकते हैं, गिरता है, कहीं से चोट लग जाती है तो वो प्रेस हो जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डीजनरेशन की तरफ जाता है। तो अगर ऐसा तरबूज को आमतौर पर आम जबान को अंदर जाला लगा हुआ, ऐसी सूरत हाल, अगर खा लेता है, कोई बच्चा खा लेता है और उसको फील होता है कि यार ये मुझे कुछ हो रहा है, तो अगर खजूर साथ खा ली जाए तो वो डाइजेस्ट हो जाता है, तरबूज डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, सुबह के टाइम जो कहते हैं नाश्ता तरबूज का करना चाहिए, आजकल के मौसम में बड़ा मुफीद होता है, वो अच्छा होता है हमारे लिए? हाँ, फ़ायदेमंद है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर नाश्ता आपने तरबूज ही करना है, अगर आपने नहीं कि जैसे हम लोग बहुत सी चीज़ें खाते हैं, साथ आप कोई पराठा नहीं खा सकते, ठीक है ना, साथ आप कोई बिरयानी नहीं खा सकते, साथ बाकी फ्रूट्स आप साथ नहीं खा सकते, तरबूज खाना तो फिर तरबूज ही खाना है। अब 2-2.5 घंटे आपने कुछ और नहीं खाना, फिर उसके बाद खाना खाएं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, डेफिनेटली करता है। जैसे मैंने बताया, लैकोपिन और सिट्रोलिन जो है ना, ये आपके इम्यूनिटी के लिए, आपकी बॉडी के अंदर जो है डिटॉक्सिफाइंग करता है, ठीक है, लीवर के फंक्शन को बेहतर करता है, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ जो है उसको बेहतर करता है, तो ये आपकी पूरी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है। इवन आप ये कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं जिनकी ग्रोथ कम हो रही है या वो खाने में उनको भूख कम लगती है, वो खाना नहीं खाते हैं, आमतौर पे बच्चे जो है ना वो ये चटपटी चीज़ें और फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। अगर तरबूज आप डेली बच्चों को खिलाना शुरू कर दें सुबह के टाइम फर्स्ट टाइम, और 2-3 घंटे बाद जो है खाना खाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनका इस तरह रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है, वो खाना सही खाना शुरू करते हैं और डाइजेस्ट भी होता है उनको। तरबूज खाने का सही वक्त क्या है? सुबह में, दोपहर में, शाम को? तो ऑब्वियसली बड़े कहते हैं नहीं खाना चाहिए। अच्छा, पता क्या बात है, हम लोग जो हैं वो खाना खा के ना फ़ौरन लेट जाते हैं रात को, तो कोई भी खाना खा के लेटना नहीं चाहिए। तो बेहतर ये है कि आप खाना खाएं तो 2-2.5 घंटे आप लेटें नहीं। बेहतर ये है तरबूज के हवाले से कि आप दिन में खाएं, शाम में ना खाएं, रात में ना खाएं, ठीक है, क्योंकि रात में आप तरबूज खाएंगे तो वो पानी है सिर्फ, ठीक है, और आप ज़्यादा खाएंगे तो फिर आपको रात को उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा, डेफिनेटली डायरेटिक है, वो यूरिन जो है ना वो आपको आएगा, आप वॉशरूम जाना पड़ेगा, आपको डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, तो बेहतर है कि दिन में खाया जाए, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा, बहुत सारे लोग हम देखते हैं, जैसे हमने कोई वीडियोस वगैरह भी देखती है, मोहब्बत का शरबत जो है वो तरबूज से बनाते हैं बहुत सारे लोग। हमारे बड़े कहते थे कि पानी के साथ तरबूज, जैसे आप भी कह रहे हैं नहीं पीना चाहिए, तो शरबत बनाकर उसका पीते हैं और उसको मोहब्बत का शरबत कहा जाता है। तो मोहब्बत का शरबत पिया जा सकता है? देखें, पानी आप तरबूज ऐसे खा रहे हैं और साथ पानी पी रहे हैं, तो वो तो एक डिफरेंट चीज़ है, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप उसको पानी उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जैसे उसके छिलके की मैंने बात की, उसके अंदर आप पानी डाल सकते हैं, जितना उसका वेट है उतना पानी डाल सकते हैं। इसी तरह तरबूज के अंदर जितना उसका वेट है उतना पानी डाला जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको फिर मीठा भी करना पड़ेगा, ठीक है, मीठा खजूर से कर लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है फिर। लेकिन कोई भी फ्रूट हो उसका जूस बनाना मुनासिब होता है या जिस तरह से वो है उस तरह से खाना उसका मुनासिब? अच्छा, जूस में क्या होता है कि जूस में हम उसका जो है ना उसका फाइबर उसको अलग कर देते हैं, जो कि कुदरत ने हमें दिया है और आपकी गट हेल्थ के लिए बेहतर है, आपके आप कह लें कि जो माइक्रोब्स हैं गट के उनके लिए बेहतर है, लेकिन हम उसको लहदा कर देते हैं। वो लहदा नहीं करना, आप नुकसान करेंगे इस तरह से। हम चाहते हैं कि आपकी शुगर जो है वो स्पाइक ना करे। अगर फाइबर आपने लहदा कर लिया तो आप प्लेन जूस लेंगे तो एकदम शुगर बढ़ेगी, वो ग्लाइसेमिक वैल्यू उसकी वो नहीं रह जाएगी जो है। जैसे कि हम बात करते हैं, सेब की बात करते हैं, तरबूज की बात करते हैं, ये मीठे हैं, तो अगर आप इनकी जूस निकाल लेंगे तो वो जो फाइबर लहदा हो गया, अब उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में वो वैल्यू नहीं रही जो पहले थी। अगर उसकी 46 है या 35 है, वो नहीं रहेगी, ठीक है, वो बढ़ जाएगी, वो 85 पे चली जाएगी, ठीक है। वो आप खाएंगे तो एकदम शुगर बढ़ेगी, स्पाइक करेगी, हाँ। तो वो नुकसान देता है। दूसरा, आपकी गट हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें ज़रूरत है कि फ्रूट जो है उसको थोड़ा टाइम लगे डाइजेस्ट होने में, उसको डिले होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पिया, जूस पी लिया तो फ़ौरन, क्योंकि आपका जो पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होता है, तो आपके पूरे ट्रैक में वो कहीं भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर आप जूस लेंगे तो फ़ौरन वहाँ पहुँचेगा वो, जबकि उसको पूरे रस्ते जाना चाहिए ना। आप उसमें वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, जो आपके मुख्तलिफ पोर्शन में डाइजेस्ट हो रहे हैं। स्टमक में कुछ हो रहा है, कुछ इंस्टाइन में हो रहा है, स्पॉन्सर में कुछ, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, उसके मुख्तलिफ पार्ट में हो रहा है। लेकिन हम जूस पिया
तो वो फ़ौरन वहाँ पहुँचेगा और कई चीज़ों में मिस कर देगा। जैसे यहाँ कोई आए साहब और जल्दी से फटाफट करना शुरू कर दें तो कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, मैसी हो जाएगा सब मैसी हो चीज़ें। जाएगा। अच्छा देखते हैं, जैसे आपने कहा कि जो तरबूज का छिलका ग्रीन वाला पल्प जो है उसको धूप में खुश्क नहीं करना, उसको छाँव में खुश्क करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छी टिप है। छाँव में खुश करना चाहिए, क्योंकि धूप में खुश करने से ये है कि उसके बहुत से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, हम जो फ़ायदा उनसे लेना चाह रहे हैं वो नहीं मिलेगा प्रॉपर। कोई भी चीज़ आप इवन के घरों में पुदीना वगैरह लोग जो है वो ड्राई कर लेते हैं, हल्दी ड्राई कर लेते हैं, तो ये छाँव में ड्राई करनी चाहिए। बस जहाँ पर हीट आपको मिले वहाँ वो ड्राई हो जाए। ज़्यादा धूप से क्या है कि उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। आमतौर पे आप जाएँ कि जैसे किसी पंसारी के पास जाते हैं, कहीं भी मार्केट में जाते हैं, जो आपको चीज़ें मिलती हैं जैसे हल्दी है, मिर्चें हैं, कोई भी जब वो धूप में उन्होंने डाली होती हैं, खुशक करके ग्राइंड करके वो दे देते हैं, तो उनकी जो कैपेसिटी है वर्किंग करने की वो 30% 35% ज़ाया हो गई होती है। फिर उसकी लाइफ भी कम हो जाती है। अगर जो चीज़ 1 साल या 2 साल चल सकती है वो उसकी इस लाइफ 6 माह से ज़्यादा वो चल नहीं सकती। दैट इज़ वेरी गुड टिप। अच्छा मैं जानना चाहूँगी आपसे कि बहुत से लोग कहते हैं तरबूज के जो बीज हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, वो खा लिया तो आपको मसला हो जाएगा, जैसे अपने का फूड पॉइजन होने का खतरा होता है, उसके बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तरबूज के बीज बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें अच्छा, कोई शक नहीं। फ़ायदेमंद है, हमने कभी नहीं सुना। अच्छी तरह चबा के खाने चाहिए। असल में हमारा खाने का जो अंदाज़ है ना, हम चीज़ों पर टूट पड़ते हैं, खाते हैं बड़ी स्पीड के साथ, हाँ, चबाते नहीं है। चीज़ का टेस्ट लें। मैं अपने बच्चों से कह रहा था, हम डेली खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहता हूँ यार आप बेटा मुंह में डालें इसे तरबूज को और देखिए इसको थोड़ा प्रेस करें और देखिए उसको कैसे आप उसको फील करें, उसको अंदर कैसे मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, उसको फील करें। तो आपका सलाइवा ये सब चीज़ जब उससे मिक्स होंगी तो टोटल टेस्ट आपको आएगा और फिर ही वो फ़ायदेमंद है आपके लिए। हम फटाफट चीज़ों को खाते हैं, जल्दी जल्दी खाते हैं, चबाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये नुकसानदेह, ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। जब आप चबाएंगे तो बीज भी चबाए जाएंगे। अच्छा, बीजों के बारे में बात करूँ कि बीजों का जो तेल है वो एडिबल ऑयल है, वो आप उसको तेल भी निकलवा के तरबूज के बीज का ऑयल भी होता है। हाँ, बीजों में ऑयल होता है, इसमें भी आप कह रहे हैं कि 40-45% उसमें ऑयल निकलता है। वो किस लिए यूजफुल होता है? वो आप खानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी आपकी आंखों के लिए अच्छा है, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। ज़बरदस्त हो गया। कुछ बातें जो है मुझे फर्स्ट टाइम पता चली, जैसे तरबूज का बीज हमें बचपन से मना किया गया है, नहीं खाना, उसको नहीं निगलना आपने। नहीं, तरबूज का बीज बड़ा फ़ायदेमंद है, इसमें मैग्नीशियम रिच फॉर्म में होता है और इवन डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, किन लोगों के लिए तरबूज जो है वो अच्छा नहीं है? बच्चों के लिए या कुछ ऐसे हैं जिनके लिए तरबूज नहीं है, उनको नहीं खाना चाहिए? देखें, जिनको तो आप कह लें कि IBS का इशू है या गट हेल्थ उतनी बेहतर नहीं है, कोई भी इसी किस्म का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग है, बदहज़मी का शिकार है, वो तरबूज से अवॉइड करें। ठीक है ना। और कोई भी चीज़ ज़्यादा खाने के बाद भी ना खाएं। कुछ लोग खाना खाते हैं पेट में दर्द शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को भी जो है वो तरबूज से अवॉइड करना चाहिए। खाना खाया, उनका जो है गॉल ब्लैडर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, खाना खाया तो पेन शुरू हो गई, ख़ास तौर पे जो उसमें फैट्स होती हैं। ये हम सिग्नल आता है हमारे पास कि इसका जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर स्टोन हो सकती हैं, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि फैट्स को उसने डाइजेस्ट करना है आपके बाइल ने। तो ऐसे लोगों को तरबूज जो है वो अवॉइड करना चाहिए, इस लिहाज से कि वो अकेला जो है तरबूज जो है उसको कब खाएंगे तो अगर पेट में दर्द होती है तो वो नुकसानदेह हो। प्रॉपर खाना खाने के 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाद कम मिकदार में खाएं। तरबूज कितना खाना चाहिए हमें? हम लोग जो है मिकदार में जब चीज़ें खाते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, बाज़ ज़्यादा शर्तें लगा खाना शुरू कर देते हैं। जैसे लोग दर्जन अंडे खा जाते हैं, केले 2-2 दर्जन खा जाते हैं। अब आम का सीज़न आ गया, आम बहुत ज़्यादा आम खाया जाता है, तो तरबूज भी ज़्यादा कोई चीज़ खाना मुनासिब नहीं है। तो तरबूज जो है आप कहें 400 ग्राम आप खा लें या 500 ग्राम खा लें तो बहुत है, काफ़ी है, इतने से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम में ये देना चाहूँगा कि देखें, तो हमारे यहाँ जो है हम बहुत से फल जो है हमें अल्लाह पाक ने दिए हैं, लेकिन हम उनको ज़ाया कर देते हैं। तरबूज़ की बेल भी इस्तेमाल होती है, उसकी बेल के फ़ायदे भी हैं, उसके पत्तों के फ़ायदे भी हैं, तरबूज़ का छिलके के फ़ायदे हैं, जैसे मैंने बताया कि उसका ग्रीन पील है उसका फ़ायदा है, उसका जो वाइट पील है अंदर जो हिस्सा है उसका फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। हम फलों को ज़ाया बहुत ज़्यादा करते हैं, तो खुदारा चीज़ों को ज़ाया ना करें, कदर करें और उनको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर दानियाल। और इसी के साथ इत्तेदाल में रह के सब काम करें तो मुझे लगता है फिर कोई ख़राबी नहीं होती है, बेहतरी ही होती है। मिलते हैं ब्रेक के